हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टॉक मार्केट सीरीज़ के एक और लेसन में। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल रहता है, और देखेंगे ऑर्डर कौन कौन से टाइप के हम लोग प्लेस कर सकते हैं मार्केट में और क्या क्या पोजीशंस हम लोग बना सकते हैं मार्केट में अलग टाइप के। और एक और चीज़ हम लोग कवर करेंगे कौन कौन से टाइप के ट्रेडर मार्केट में अवेलेबल है और किस टाइप के उन लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या फिर किस टाइप क्या माइंडसेट के साथ अलग अलग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अगर आपको बेसिक्स के बारे में नहीं पता ट्रेडिंग टर्मिनल कैसे वर्क करता है, किस टाइप के ऑर्डर्स रहते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर रहते हैं, पोजिशनल ऑर्डर कैसे रहता है, इंट्राडे क्या रहता है या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कैसा रहता है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको आइडिया नहीं है ट्रेडर किस टाइप के रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आर्बिट्रेजर हैं या फिर हेज कैसे करते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेडर कौन कौन से टाइप के रहते हैं और वो किस टाइप के सेगमेंट्स में काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल से। आज हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं ज़ीरोधा के ट्रेडिंग टर्मिनल में। जिसने अभी तक आईडी अपना ओपन नहीं किया है ज़ीरोधा में, अब डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप हमारे लिंक के थ्रू ओपन कर सकते। आप सीधा जाइए zerodha.com में और वहाँ पे आप लॉगिन में जाइए। तो एक बार आप प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर देंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। आपको मे बी आपको थोड़ा सा ये शायद लाइट थीम में मिल रहा होगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ थीम कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बैठना है तो आप इसे थीम थोड़ा डार्क कर लीजिए, आँखों में आपको चुभेगा नहीं। तो आप जस्ट जाइए, अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, माई प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे थीम में आपका डिफ़ॉल्ट होगा, आप उसे डार्क कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। ये हमारा ओवरऑल डैशबोर्ड है। ये ओवरऑल आपको दिखाएगा कि आपका कितना होल्डिंग है, कितना इक्विटी है इधर इसमें, और आपको एक रफ आइडिया देगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर्स में। आपने आज कुछ भी ट्रेड लिया है, कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है विद इन अ डे, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि पेंडिंग है या फिर कितने टाइम में प्लेस हुआ है, तो वो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। ये खाली स्पेसिफिक डे का दिखाता है, तो ये आज का दिखाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऑर्डर प्लेस हुआ रहता है तो यहाँ पे आज का दिखाता है हिस्ट्री। अब आते हैं होल्डिंग में। होल्डिंग क्या होता है? होल्डिंग हमारा दिखाता है कि ओवरऑल आपने कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है। तो मेरे पास ये टाटा मोटर्स के शेयर कुछ पड़े हुए हैं और ये आपको ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है आपको एक रफ आइडिया दे देगा। यहाँ पे आपके जितने होल्डिंग्स रहेंगे सब यहाँ लिस्टेड रहेंगे। अब आते हैं पोजीशंस में। पोजीशंस क्या दिखाते हैं? पोजीशंस दिखाते हैं आप ओपन ट्रेड्स। ठीक है, ओपन ट्रेड्स क्या होता है? जब आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे या फिर कुछ भी अगर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो पोजीशन दिखाना चालू हो जाएंगे। ये सिर्फ वही पोजीशन दिखाएंगे जो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है। स्क्वायर ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज होता है कोई भी ऑर्डर क्लोज करने का। तो मतलब जैसे अगर मैंने MRF बाई किया हुआ है इंट्राडे के लिए, आज सिर्फ आज के लिए, तो यहाँ पे मेरे को MRF का 1 शेयर दिखाने लग जाएगा कि 1 शेयर मैंने बाई किया हुआ है और ये मेरे को क्लोज करना है आज के डे एंड में। तो जैसे ही इसको मैं क्लोज करूँगा तो पोजीशन से क्लियर हो जाएगा और वो सीधा ऑर्डर्स में चल जाएगा। ये ऑर्डर्स हिस्ट्री में देख सकता हूँ कितने सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं। फंड्स में आप डायरेक्टली यहाँ पे फंड्स ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये फीचर अवेलेबल है। अब समझते हैं ये सेक्शन क्या काम आता है। इसको बोलते हैं मार्केट वॉच लिस्ट। जो भी शेयर आपको थोड़ा वॉच में रखना है, जो आपको लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फिर कुछ न्यूज़ आ सकता है जिसका आपको ट्रैक रखना है, तो आप ये वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप जैसे अब समझते हैं अगर मेरे को यहाँ पे कोई स्टॉक्स ऐड करना है, लेट्स कंसिडर मेरे को MRF ऐड करना है, तो सर्च करूँगा मैं यहाँ पे MRF। ये रहा MRF आ गया, मैंने इसको बस ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं MRF के दो ऑप्शंस दिखा रहे हैं मेरे को। आप यहाँ पे एंड में देख सकते हैं एक NSE लिखा हुआ है, एक BSE लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था, हमारे पास 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये MRF दोनों स्टॉक्स में लिस्टेड है। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, दोनों सेम लगभग सेम ही प्राइस दिखाने वाला है। इसके बारे में हम लोग और भी समझेंगे कि ये अलग अलग अगर दिखा रहे हैं तो इसका हम लोग क्या बेनिफिट उठा सकते हैं आगे जाके। तो मैंने यहाँ पे MRF ऐड कर दिया, ये रहा MRF ऐड हो गया। इसका प्राइस कितना चल रहा है? 1,09,672 रुपीज़। इसका अगर मैं MRF का भी एक शेयर बाई करूँ तो मेरे को इतने रुपये लग जाएंगे। ऐसे ही आप जो भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। और ये बाइंग सेलिंग का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये रहा मार्केट डेप्थ दिया हुआ है यहाँ पे। आप मार्केट डेप्थ में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि कौन कौन से पोजीशंस पे कितने प्लेयर बाई करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हो गया। लेट्स कंसीडर इन्फोसिस का देखते हैं। इन्फोसिस में आप मार्केट डेप्थ में दे सकते हैं 1440.55 रुपीज़ में 18 ऑर्डर्स डले हुए हैं। क्वांटिटी कितना उन्हें बाई करना है? 641 क्वांटिटी सेम प्राइस में वो लोग बाई करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे मार्केट में। बट उसके अगेंस्ट में भी कोई सेलर बैठा नहीं है क्योंकि ये अभी मार्केट क्लोज हो गया। अभी मार्केट टाइम हो रहा है 11:50 PM, तो अभी मार्केट तो क्लोज हो गया। अभी मार्केट ओपन होगा तो पता चलेगा। यहाँ पे आपको ये बहुत तेज़ी से चेंज होते हुए दिख जाएंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, कौन कौन से लेवल्स पे। आप अगर यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है कि नहीं, आप यहाँ पे पहले आके चेक कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट में कोई खरीदने या फिर बेचने के लिए कोई प्लेयर बैठा है कि नहीं। अब ये क्या है, चार्ट क्या है? चार्ट से आपको एक ओवरऑल चार्ट दिख जाएगा MRF का, MRF कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा है टाइम फ्रेम 1 डे का, तो कैंडलस्टिक 1 डे का प्राइस मूवमेंट बता रहा है। अगर कई लोग को ऐसा अगर नहीं दिख रहा है इंटरफेस, मे बी अगर लाइन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके चेंज कर सकते हैं
कैंडल्स को क्लिक करके यहाँ पे इन केस लाइन अगर सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप यहाँ आके आप इसको कैंडल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक का चार्ट बन जाएगा। आपको शायद ये दोनों लाइन नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो स्टडीज़ मैंने ऐड किए हुए हैं 2 ये, बट अभी आपको कोई यूज़ नहीं है उसका, तो आप बस अगर आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है तो आपका सफिशिएंट है। आप एक और चीज़ जाके चेक कर लीजिए, आपका प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा, सेगमेंट्स में आपके कौन कौन से सेगमेंट्स एक्टिवेटेड दिखा रहे हैं। हम लोग को ये सारे सेगमेंट्स एक्टिवेट चाहिए। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे हम लोग को मेन है एनएससी इक्विटी, बीएससी इक्विटी, शायद ये आपको तो इनेबल्ड दिखा रहा होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप लोग इनेबल कर लीजिए। ये इनेबल करेंगे तो आपको शायद थोड़े बहुत कुछ केवाईसी डिटेल्स मांगे, तो आप एक बार इनेबल कर लीजिए। ये भी शायद 1 या 2 दिन का प्रोसेस है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप यहाँ पर डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं, तो एक बार ये इनेबल हो जाए वी आर गुड टू गो। अब इसमें समझते हैं कौन कौन से पोजीशन टाइप्स बनते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम और क्या क्या पोजीशंस हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो इसमें 2 टाइप के पोजीशंस बन सकते हैं, एक होता है इंट्राडे ट्रेड, एक होता है पोजीशनल ट्रेड। ओके, इंट्राडे ट्रेड को हम लोग MIS भी बोलते हैं और पोजीशनल ट्रेड को हम लोग नॉर्मल ट्रेड भी बोलते हैं या फिर CNC। इंट्राडे ट्रेडर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स वो होते हैं जो सेम डे कुछ भी सिक्योरिटी को बाई कर रहे हैं। स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स या फिर कमोडिटीज़ को मैं कंबाइंड बोल रहा हूँ सिक्योरिटीज़, इसलिए सिक्योरिटीज टर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कुछ भी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे इंट्राडे टिक करके मार्क करके करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको इसमें सेम डे ही ट्रेड वापस क्लोज करना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले। अगर 9:15 के बाद जैसे आप लोगों ने लिया हुआ है तो आपको 3:30 से पहले आपको अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, वरना आपका ब्रोकर जो है वो फोर्सफुली आपका ट्रेड क्लोज कर देगा मार्केट के एंड में, जो भी बेस्ट प्राइस आपको मिलता रहता है। तो इंट्राडे ट्रेडर कौन होता है? वो सिर्फ मार्केट के छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस में प्रॉफिट बनाने आता है। जैसे अगर मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बट वो छोटे मोटे जो करेक्शंस होते हैं वापस ऊपर जाते हुए थोड़े बहुत जिगजैग वे में जाते हैं, जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडर्स उसका भी बेनिफिट उठाने आते हैं कि वो छोटा सा करेक्शन हो रहा है उसमें भी प्रॉफिट बना के जाऊँ। तो विद इन अ डे आप देखेंगे कि सेंटीमेंट इंट्राडे का ट्रेडर का ये रहता है कि छोटे से न्यूज़ में वो प्ले करे या फिर छोटे स्विंग्स में या फिर छोटे छोटे ट्रेंड्स में वो प्रॉफिट बना के जाए। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडर। कैश एंड कैरी क्या होता है? ये जनरली इन्वेस्टर्स का अप्रोच रहता है कैश एंड कैरी। वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी स्टॉक्स बाई करेंगे वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देंगे, तो उसको CNC बोलते हैं या फिर नॉर्मल ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो इसका ट्रेड कभी भी कट कर सकते हो। आप चाहो तो विद इन अ डे भी कट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो CNC में। अब MIS और CNC में, अगर CNC में मेरे को एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म में भी कैरी कर सकता हूँ, MIS में मिल रहा है सिर्फ आज के लिए मैं कैरी कर पा रहा हूँ, आज से पहले कट करना है मेरे को ट्रेड, तो लोग CNC पे क्यों नहीं जाते हैं, MIS क्यों ही चूज़ करेंगे, CNC ही कर लेंगे क्योंकि उनको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। वो ट्रेड उसी दिन भी कट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस रहता है इसमें। MIS में आपको थोड़ा बहुत मार्जिन एडवांटेज मिलता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको मार्जिन कम लगेगा। पहली बात, मार्जिन इन द सेंस आपको कुछ भी वो ट्रेड लेने के लिए फंड्स कम लगेंगे, कि आपको 1000 रुपये का शेयर में भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 1000 रुपये में 5 या 10 शेयर मिल जाए, या फिर 1000 रुपये का शेयर आपको 200 रुपये में मिल जाए। तो ये होता है इंट्राडे में, सिर्फ आप 200 रुपये में 1000 रुपये का शेयर ट्रेड कर सकते हो। बट CNC में आपको पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, कोई आपको मार्जिन एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये के शेयर के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी लोग मिल जाएंगे इंट्राडे ट्रेडर्स जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उनको मार्जिन एंड बेनिफिट चाहिए रहता है। एक बार देखते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल में ये इंट्राडे और CNC ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर हम लोग आ गए MRF में मैंने बाई क्लिक किया तो ये रहा मेरा एक और इंटरफेस पॉपअप हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है मेरे को इंट्राडे सेलेक्ट करने का, यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करने का, यहाँ पे लिखा भी है हैज़ टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज, और ये रहा एक लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है CNC। लॉन्ग टर्म बोल लो, CNC बोल लो, या फिर नॉर्मल ले लो इसको। तो इसमें आपको अपफ्रंट फुल मार्जिन देना पड़ता है इसमें। ओके, यहाँ पे बाई या सेल करूँगा तो यहाँ पे मेरा तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मार्केट क्लोज है तो अभी हम लोग ट्रेड तो ले नहीं सकते, सुबह मार्केट खुलेगा 9:15 के बाद ही खुलेगा। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से टाइप के आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं इसमें। हमारे पास है मार्केट ऑर्डर, एक है MRF का 15 क्वान्टिटी बाई करना है मेरे को, कुछ भी प्राइस पड़ रहा है यहाँ पे मेरे को, और यहाँ पे मैंने मार्केट सेलेक्ट करके यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, MRF का जो भी बेस्ट प्राइस चल रहा होगा, MRF का जो लोएस्ट प्राइस पे जो भी बेचने के लिए स्टॉक बैठा होगा, वो ऑर्डर तुरंत मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट ऑर्डर से। ओके, अब इसको समझते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल से एक बार। जैसे मैं इन्फोसिस में आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ मार्केट डेप्थ। अब यहाँ पे आएगा मार्केट डेप्थ काम में। अभी तो फिलहाल 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो गया। आप ये मार्केट के वर्किंग टाइम में देखेंगे तो ये सारे यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ दिखते रहेंगे, चेंज होते हुए दिखेंगे आपको, और बहुत सारे वैल्यूज़ और कई सारे ऑर्डर्स और क्वांटिटीज़ चेंज होते रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ इन्फोसिस, और यहाँ पे मैं बाई क्लिक करता हूँ,
तो इसका मतलब मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। इसने क्या किया, मैंने कोई फिक्स रेट पे नहीं लिया इन्फोसिस के शेयर्स को, मैंने ले लिया बेस्ट रेट जो अवेलेबल है मार्केट में, कि जो मार्केट में जो भी डील चल रहा है आप मेरे को उसके हिसाब से ट्रेड दे दो। ओके, इसके कई सारे एडवांटेज रहते हैं और डिसएडवांटेज भी रहते हैं। एडवांटेज ये रहता है कि आपको ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट होगा आपका। इसमें मैं इसमें बाई में क्लिक करूंगा तो आपको जो भी बेस्ट रेट रहेगा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर 10 क्वांटिटी मार दिया, बेस्ट प्राइस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सेम प्राइस मिल रहा है मेरे को 1440, अगर मैं लेट्स कंसीडर यहाँ पे 1440 में और सेलर्स नहीं है, अब सीधा मेरे को मिल रहा है 160 170 में, तो 10 क्वांटिटी ये तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा एनी हाउ, जो भी बेस्ट रेट मिल रहा है मेरे को, मतलब 160 70 का भी बाई कर देगा। बट एक्चुअल रेट क्या चल रहा है इसका, 60 70 का भी बाई कर देगा, बट एक्चुअल रेट क्या चल रहा है 40 में, 1440 में आसपास में, बट मेरे को 1450 60 का भी वो ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट कर दे देगा। अब मैंने वो बाई कर लिया तो बट मेरे को मार्केट रेट तो कितना चल रहा था 1440, इसका मतलब मेरा लॉस हो गया उसमें, कि मतलब मार्केट का एक्चुअल वैल्यू ये था बट मैंने 160 में जाके बाई कर लिया। तो ये होता है एक डिसएडवांटेज मार्केट ऑर्डर प्लेस करने का। इसलिए हमारे पास रहता है एक लिमिट ऑर्डर, ये है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या करता है, आप कुछ भी लिमिट सेलेक्ट कर दीजिए कि किस प्राइस पे आपको बाई करना है, कि मतलब इसी प्राइस पे मेरे को बाई करना है, तो आपका ट्रेड उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रेड आपका ओपन का ओपन रहेगा, ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा आपका। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी प्राइस मेंशन कर देता हूँ, लेट्स कंसीडर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 1450, तो अगर मेरे को और अगर मैं ये ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ तो मेरे को 1450 से ऊपर में अगर कोई बेच रहा है तो मतलब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मेरा 1450 से अगर नीचे कोई बेच रहा है, फिर 1450 में ही अगर कोई बेच रहा है तो ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मतलब 10 के 10 क्वांटिटी मेरे को 1450 में ही मिलने वाला है, या तो 1450 मिलेंगे या तो उससे कम वैल्यू में मिलेंगे। ओके, अब समझते हैं स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या है। स्टॉप लॉस मेन काम आता है हमारा लॉस लिमिट करने के लिए, या फिर हमारा लॉस बुक करने के लिए ऑटोमेटिकली। आपको मार्केट में अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लॉस इतना दिखा रहा है, अब आपको मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब यहाँ पे मेरे को ट्रेड क्लोज करना है। आप पहले से स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके चले जाइए। आपका ऑर्डर अगर मार्केट उस लेवल तक गिर जाता है या फिर वहाँ तक आपका लॉस हो जाता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा और आपका पोजीशन बन जाएगा, मतलब वो मिनिमम आपका लॉस हो जाएगा, उसके बाद आपका लॉस नहीं होगा। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो कि आपको किस प्राइस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है। लेट्स कंसीडर आपने यहाँ पे इन्फोसिस का 1440 रुपीज़ में आपने कुछ बाई किया हुआ है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1420, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरा जब प्राइस मैं चाहता हूँ कि मेरा 1420 आए तो मेरा जब बुकिंग हो तो मेरा 1420 ज़्यादा लॉस ना हो, मतलब 20 रुपये एक शेयर में 20 रुपये ज़्यादा लॉस ना हो। तो मैं इसमें 1420 डाल दूंगा। और ये ट्रिगर कहाँ पे होगा, ट्रिगर का मतलब होता है कि कौन सा प्राइस टच होगा कि तो आपका ये प्राइस ट्रिगर होगा, तो आपका ये प्राइस थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तो ये रहेगा 1421। जैसे ही अगर हमारा मार्केट 1421 में आ जाएगा, लिमिट ऑर्डर तुरंत प्लेस हो जाएगा कि 1420 में सेल कर दो। अब सेम चीज़ रहता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी है और एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी है। लिमिट ऑर्डर आप जैसे हम लोगों ने लिमिट में डिस्कस किया था कि आप एक प्राइस सेट कर देते हैं कि इसी प्राइस में बेचना है मेरे को, इससे कम में नहीं बेचना है। सेम चीज़ आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट में कर सकते हैं कि ये ट्रिगर प्राइस रहेगा मेरा, यहाँ पे अगर टच हो गया तो ट्रिगर कर देना, और जो भी बेस्ट प्राइस चलते रहेगा आप मेरे को मार्केट रेट पे बेच देना। तो ये होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अब समझते हैं कवर ऑर्डर क्या होता है। कवर ऑर्डर में आप एक ही बार में सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त ही आप स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे कि मेरे को मिनिमम इतना ही लॉस चाहिए, और आप डायरेक्टली टारगेट भी प्लेस कर सकते हैं। इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 1440 का प्राइस चल रहा था, तो मैं कंसिडर करूँगा स्टॉप लॉस मेरा है 1435 का और मेरा टारगेट है 1450 का। तो आप एक ही बार में स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हैं, टारगेट भी ऐड कर सकते हैं। अब AMO क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट क्लोज होने के बाद भी मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बट आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, ऑर्डर आपको ओपन रहेगा आपका, बट ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हो जाया रहेगा। जैसे ही मार्केट खुलता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जैसे ओवरनाइट मेरे को चलिए मान के चलिए दोबारा अडानी का एग्जांपल लेते हैं, कुछ बड़ा न्यूज़ आ गया दोबारा, तो मैं यहाँ पे जाके अडानी के शेयर में, जैसे ये इन्फोसिस का शेयर है अडानी एंटरप्राइज के शेयर में, ये अडानी एंटरप्राइज का शेयर बाइंग कर सकता हूँ कि कुछ बड़ा न्यूज़ आने वाला है, और इसको AMO में मार सकता हूँ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगले दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगले दिन कब एग्जीक्यूट होगा, 9:15 को। ओके, तो आप यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए। तो आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं कि आपको मार्केट और लिमिट ऑर्डर जो भी प्लेस करना है, आप बाई में क्लिक करेंगे AMO में, और आपको ऑर्डर स्टेप में दिखने लग जाएगा। AMO में आप यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी आपको चाहिए, जो भी प्राइस में चाहिए, अभी जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट
2406 में आप यहाँ पे मार्केट रेट चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बाई क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये कल एग्जीक्यूट हो जाएगा सुबह। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर टैब में दिखने लग जाएगा, कल सुबह एग्जीक्यूट हो जाएगा। कल सुबह 9:15 से पहले अगर आपने ये पोजीशन क्लोज नहीं किया, कैंसिल नहीं किया कि कैंसिल मैं ऑर्डर नहीं किया, तो मतलब आपका ये पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट खुलते ही। अब इसमें समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं मार्केट में और आप कौन से टाइप के ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आपको कौन से टाइप ऑफ ट्रेडर में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मार्केट में किस किस टाइप के प्लेयर्स बैठे हुए हैं। ओके, आप या तो एक ट्रेडर हो, या तो एक इन्वेस्टर हो, या तो आर्बिट्रेजर हो, या तो हेजर हो। अब सबके अलग अलग मतलब रहता है, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए आया रहता है मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैच करने के लिए आया रहता है मार्केट में, उसको हम लोग ट्रेडर बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म में आप पैसा बनाने आता है, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ट्रेंड ऊपर है या फिर नीचे है, वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आपको देखेगा कि मार्केट नीचे वाली करेक्ट हो रहा है तो सेलिंग करके पैसा कमा लेगा, या तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग करके पैसा कमा लेगा। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म कोई भी स्टॉक को होल्ड करके बैठता है, वो इन्वेस्टर होता है। आर्बिट्रेजर उनको बोलते हैं जो प्राइस डिफरेंस को ट्रेड करते हैं मार्केट में। और हेजर होता है, ये जनरली डेरिवेटिव्स मार्केट में काम आता है। डेरिवेटिव्स क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। हेजर आप अपने को मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे काम आएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या क्या होते हैं ये सब। पहले समझते हैं ट्रेडर। ट्रेडर को हम लोग स्पेक्यूलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैच करने आया रहता है। जैसे अगर मार्केट ऐसा जिगजैग जा रहा है, ऊपर नीचे परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, बट ट्रेडर क्या ट्राई करेगा? यहाँ पे बाई करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, फिर वापस वो डिप देखेगा, यहाँ पे अगर उसको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे बाई करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। ऐसे ही कर करके ट्रेडर ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है बाकी इन्वेस्टर्स से। मतलब वो हर एक स्विंग में प्ले करने की कोशिश करता है। यहाँ पे इस ट्रेंड में ये बैठने की कोशिश करेगा, अप ट्रेंड में, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी बैठने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सेलिंग कर देगा, यहाँ पे बाइंग करेगा, तो आपको ये जो बड़े प्राइस में सेल किया और यहाँ पे छोटे प्राइस में बाई कर लिया, तो इसका ये प्रॉफिट हो गया। फिर इस ट्रेंड में बैठ सकता है वो, फिर ये दोबारा डाउन ट्रेंड में बैठ सकता है। तो ये होता है ट्रेडर। अब ट्रेडर भी दो टाइप के रहते हैं, एक होता है स्विंग ट्रेडर, एक होता है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर कौन होता है? डे ट्रेडर वो होता है जिसको विद इन अ डे अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ भी करना रहता है, पोजीशन क्लोज भी करना रहता है, उसको बोलेंगे डे ट्रेडर। जैसे आपने कुछ भी इंट्राडे पोजीशन टाइप सेलेक्ट करके लिया, मतलब आपको पोजीशन 3:30 से पहले क्लोज करना है, वरना मार्केट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अभी करंटली मार्केट क्लोजिंग आ रहा है 3:30, बट मे बी सेबी अभी शायद टाइम बढ़ाने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है उसके आगे। तो अभी करंटली 3:30 है, तो 3:30 से पहले आपको पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जैसे आप जो भी ट्रेंड में लेके जा रहे हैं, तो आपको जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा है 3:30 से पहले, या फिर जो भी आपका परफेक्ट टाइम है प्रॉफिट बुक करने का, उस टाइम आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा इंट्राडे का। ये डे ट्रेडर में आता है कि 1 डे के अंदर इसे ट्रेड कंप्लीट करना है, अपना पोजीशन ओपन भी करना है, पोजीशन क्लोज भी करना है। अब स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर होता है जो थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए आता है, बट वो भी ट्रेडिंग करने के लिए ही आता है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में जनरली ये आउटलुक लेके आते हैं एक दिन से ज़्यादा का, कि मतलब एक दिन से ज़्यादा मैं होल्ड करके बैठूंगा, और जब भी मार्केट ऊपर या फिर मेरा प्रॉफिट में रहेगा या फिर मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर निकल जाऊंगा। तो वो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ये विद इन अ डे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, ये थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए बैठते हैं, जनरली 1 या 2-4 दिन या हफ्ते भर दिन के लिए। तो इनको हम लोग जनरली पोजिशनल ट्रेडर्स भी बोलते हैं या फिर स्विंग ट्रेडर्स भी बोलते हैं। अब दोनों का माइंडसेट क्या होता है? दोनों ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है? दोनों ट्रेडर प्रॉफिट करने आते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट मोमेंटम में। ओके, कि मार्केट का मोमेंटम अभी बुलिश दिख रहा है, तो अभी बाइंग करके चलो, तो थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बुक करके हम लोग प्रॉफिट कमा लेंगे। या तो मार्केट का मोमेंटम बेयरिश दिख रहा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सेलिंग करे चलेंगे, पहले सेल कर देंगे फिर नीचे बाई कर लेंगे। तो ये होते हैं ट्रेडर्स। देखते हैं इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। इन्वेस्टर्स देखते हैं ग्रोथ पे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म मार्केट का मोमेंटम क्या है, वो देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में मेरे को अगर प्रॉफिट दे सकती है, तो इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसा डालना पसंद करते हैं। इन्हें सिर्फ ग्रोथ और वैल्यू से मतलब रहता है इन्वेस्टर्स को। इन्हें पर फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में एक्सटर्नल फैक्टर के चक्कर में मार्केट हमारा क्रैश हुआ था। एक्सटर्नल फैक्टर एज इन इसराइल फिलिस्तीन वॉर में मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, बट वो हमारे मार्केट से ज़रा भी रिलेटेड, मतलब थोड़ा वो हमारे मार्केट के लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर था, मार्केट वहाँ पे करेक्ट हुआ था, तो इन्वेस्टर्स को वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रेडर में भी वहाँ पे जंप कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सेलिंग करने के लिए, वहाँ पे मार्केट क्रैश हो रहा है तो वहाँ पे ऊपर में सेल करो, नीचे में बाई करो, प्रॉफिट बुक कर लो। तो इन्वेस्टर्स वैसा ट्रेडर्स वैसा प्लान कर सकते हैं। बट इन्वेस्टर जनरली कुछ भी स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, मतलब
कंपनी का फ्यूचर देख के लेते हैं कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट ऐड करके देगी। और इनका मेन फोकस रहता है ग्रोथ पे। जैसे कई सारे हमारे स्टॉक्स हैं, जैसे MRF हो गया। MRF आप देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ आ गया, अभी 1 लाख प्लस पे ट्रेड हो रहा है। स्टार्टिंग में उसका IPO खरीदे रहते तो आप ईजिली अभी तक करोड़पति रहते। तो ये हो गए इन्वेस्टर्स। अब ट्रेडर उसमें रहते, शॉर्ट टर्म स्विंग्स पकड़ते रहते, बट इन्वेस्टर्स हो गए वो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं अभी तक मार्केट में। वो जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर वो लंबे टाइम तक वो पोजीशन में बैठे रहेंगे जब तक उनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। अच्छा खासा प्रॉफिट होगा फिर वो एग्जिट करेंगे। अब समझते हैं आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ट्रेडर समझ लिया, इन्वेस्टर समझ लिया, अब समझते हैं आर्बिट्रेजर क्या होता है। आर्बिट्रेजर होते हैं जो प्राइस डिफरेंस पे ट्रेड करते हैं। अब वो क्या होता है प्राइस डिफरेंस पे ट्रेड करना। हमारे पास 2 एक्सचेंजेस थे, NSE BSE, ओके। MRF का एग्जांपल लेते हैं। 2 एक्सचेंजेस हैं, तो मतलब दोनों जगह अलग अलग बाइंग सेलिंग हो रही है, अलग अलग प्लेयर्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाइंग करने सेलिंग करने के लिए। रफली उनका मार्केट रेट लगभग सेम रहेगा, बट वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो वही छोटे से माइन्यूट डिफरेंस को ट्रेड करने के लिए आते हैं आर्बिट्रेजर्स। वो माइन्यूट डिफरेंस को अपना प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं आर्बिट्रेजर्स। तो अभी करंट मार्केट में MRF का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि 19 अक्टूबर 2023 की डेट में MRF कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोनों में आर्बिट्रेजिंग अगर करते तो कैसा हम लोगों को फ़ायदा होता है, फिर कैसे हम लोग देख सकते हैं। NSE में चल रहा है MRF का भी प्राइस 1,09,401.05 रुपीज़ INR, और BSE में कितना चल रहा है 1,09,664 रुपीज़ 0.75 INR। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों में थोड़ा प्राइस डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि सेम डे का डेटा है। ये मार्केट क्लोज होने के बाद ये सेम डे का डेटा है 18 अक्टूबर 2023। आप देख सकते हैं मार्केट में जाके। अब आप इसमें देखेंगे डिफरेंस कितने का है, तो इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 263 रुपीज़ का। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। अगर मैं काम करूँ BSE में जाके बाई कर लूँ, MRF का एक शेयर इस प्राइस पे, और NSE में जाके एक शेयर यहाँ पे सेल कर दूँ, जो यहाँ पे बाई किया था उसको NSE सेल कर दूँ, तो उससे क्या होगा आपको स्ट्रेट अवे 263 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया आर्बिट्रेजिंग, ये होता है आर्बिट्रेजर्स। अब आप इसको थोड़े बड़े क्वांटिटी में ले जाओगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको आप 10 क्वांटिटी ले लेते हो 2630 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो ये। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से रहता है। जनरली आर्बिट्रेजर छोटे छोटे प्राइस वैल्यू चेंजेस के लिए आता है और बड़े क्वांटिटी में खेलते हैं और प्रॉफिट बुक करके जाते हैं मार्केट में। आर्बिट्रेजिंग आपको दिख जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव सेक्शंस में भी। तो MRF का हम लोग एक शेयर अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ और इसका जाके फ्यूचर सॉर्ट कर देता हूँ। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाद में समझ आएगा फ्यूचर क्या होता है, बस एक रफ आइडिया के लिए अभी समझ लीजिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ रहता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकता है कंपनी का, ये एस्टिमेटेड रहता है, लोगों के बीच में ट्रेड होते रहता है, ओके। तो चेंज होते रहता है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रहता है वो। तो MRF का जाके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दूँ और इसको मैं बाई कर लूँ एक क्वान्टिटी, तो ये भी होता है एक टाइप ऑफ आर्बिट्रेजिंग। जो भी इन दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस है और फ्यूचर के बीच में और इनके बीच में जो प्राइस डिफरेंस है, तो एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिस दिन दोनों प्राइस सेम हो जाता है। फ्यूचर और ये कैश सेगमेंट का प्राइस सेम हो जाता है। बस इतना समझ लीजिए आज के लिए आप लोग कि फ्यूचर का और कैश सेगमेंट का प्राइस सेम हो जाता है। उस दिन आपको जो भी ये आज के दिन में डिफरेंस दिख रहा है वो आपका पूरा प्योर प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। तो ये होता है एक दूसरा टाइप ऑफ आर्बिट्रेजिंग, और ये होता है कैश सेगमेंट में जो आपको बताया, और दूसरा वाला था हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा और आर्बिट्रेजिंग से कैसे पैसा कमाया जा सकता है ईजी तरीके से। आर्बिट्रेजिंग में आपको देखा जाए तो इसमें गारंटीड प्रॉफिट मिलता है। अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो इसमें गारंटीड प्रॉफिट मिलता है, बट हाँ प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम रहता है। अगर आपके पास बड़े फंड्स हैं तो आप ये आर्बिट्रेजिंग में जाइए, ज़्यादा बेटर है, वरना छोटे फंड्स में आर्बिट्रेजिंग का उतना कोई मतलब नहीं रहता। अब समझते हैं हेजर क्या होता है। हेजर भी एक टाइप ऑफ ट्रेडर रहता है। ये जनरली यूज करता है डेरिवेटिव्स मार्केट टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ द पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, ओके। अब इसका क्या मतलब होता है टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ पोजीशन क्रिएटेड। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी ज्वेलरी शॉप वाला है, जनरली ज्वेलरी शॉप्स वाले हेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। वो जाएंगे गोल्ड मार्केट में, गोल्ड खरीद रहे हैं, वो बड़े क्वांटिटीज़ में गोल्ड खरीद रहे हैं, और रातों रात अगर गोल्ड का प्राइस गिर जाता है तो उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उसको रिस्क फैक्टर को थोड़ा काउंटर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं स्टॉक मार्केट में। ये फिजिकल उन्होंने डिलीवरी उठाया, फिजिकल गोल्ड लिया उन्होंने इतना क्वांटिटी, बट ओवरनाइट रिस्क कम करने के लिए वो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर लेंगे। गोल्ड उन्होंने बाई किया हुआ है, फिजिकल गोल्ड, और गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट इन द सेंस सेल किया हुआ है, ओके। तो अगर इसका गोल्ड का प्राइस गिरता है इन केस कुछ भी मार्केट न्यूज़ के चक्कर में ओवरनाइट, तो ये इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो सेल किया हुआ ये प्रॉफिट बना के देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरनाइट उनका रिस्क कम हो गया, क्योंकि ये लॉस दिखा रहा है बट ये प्रॉफिट दिखाना चालू हो गया।
तो ये होता है हेजिंग। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाएंगे तो आप कोई भी ऑप्शन अगर सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग में क्या रहता है, थोड़ा एडवांस टॉपिक की बात कर रहा हूँ आपको, बस एक तब भी आपके माइंड में एक बैठ जाएगा। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क रहता है। अगर जितना भी आप इन्वेस्ट किए ट्रेड किए उसका अनलिमिटेड रिस्क रहता है। रिस्क लिमिट करने के लिए हैज करना पड़ता है, नीचे लेवल पे एक लाके एक पोजीशन बनाना पड़ता है आपको, तो होता है हैजिंग। इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर आपको ये चारों टर्म्स समझ आ गए, ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, आर्बिट्रेजिंग क्या होता है, हेजर कौन होता है, आपको अभी जनरली मार्केट के बारे में, मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको एक आइडिया मिल गया है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे टेक्निकल्स। अब हम लोग इसके बाद डायरेक्टली मार्केट में जा सकते हैं और हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी, अगर आपको अच्छे से आर्बिट्रेजर और हेजर समझ नहीं आया तो ये आगे आने वाले थोड़े से एडवांस टॉपिक है। ये आने वाले लेसन्स में हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे और समझेंगे ईजी तरीके से, जितने ईजी तरीके से समझा जा सकता है। तो आज का लेसन यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।